जनता जनार्दन टोटल अपने हिंदू मुस्लिम कोई भी समाज सब परेशान है बीजेपी से भैया। अभी आप मोटरसाइकिल से आए हो गाड़ी से आए हो? मोटरसाइकिल से आया। कितने रुपए का पेट्रोल डलाया? 94 रुपए में। जब सरकार इनकी बनी ही बीजेपी की, जब पेट्रोल क्या रेट था? 80 रुपए। अब तुम्हें 80 का पेट्रोल चाहिए 100 का? ये तो आपके ऊपर है। ये तो सरकारों के ऊपर है। जब देखो मतलब लोगों का कहना है कि सरकार बदलनी है। हाँ, सरकार ही तो बदलनी है। और सुनो, एक मिनट साइलेंट रहो। घर में रोटी बनती है जी, गैस पे बनती है जी। जब इन्हों की सरकार बनी थी क्या रुपए का सिलेंडर है? 450। अब कितने का है? 900। 400 का चाहिए 900 का चाहिए? चलिए ठीक है, एक मिनट। हाँ, बताओ, आपके लिए भी है मेरे लिए भी है। ये सरकार आपके लिए भी है। देखो, जब समय बदलता है हमारी इनकम भी बढ़ती है। हाँ, जब इनकम बढ़ेगी महंगाई बढ़ेगी। अच्छा भाई साहब, मुझे बताइए 2018 की भर्ती मैंने भी देखी पुलिस की, पास भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन साली भर्ती रद्द। क्या करेगा आदमी? पेपर लीकेज क्या करेगा आदमी? भाई 2 बार भर्ती देख चुका हूँ, दोनों बार रद्द हुई है पुलिस की। दोबारा भी तो पेपर हुए थे। दोबारा अब तो उम्र लिखट की ब्याह हो गया, बालक हो रहे हैं। अब तक पर सरकार बदलनी है। और देखिए भाई साहब, लोगों के अंदर इतनी नाराजगी है सरकार को लेकर। सरकार बदलनी, युवा है, एक बार नहीं 2 बार पेपर दे दिया, अब उम्र इनकी बीत गई है। और बताऊंगा मैं। और अब सवाल तो पूछा मेरे, किस वजह में आए हो तुम मेरे पास? सवाल पूछा है और बताऊंगा मैं। कितनी सीटें आ जाएंगी? सीटें तो देखो भैया, जनता करेगी इसका फैसला। और जनता आपको यहाँ से उठाओ कैमरा एक बार, अगर जनता में कहीं भी तुम्हें कमी दिखाई दे रही हो, अभी 2-3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी आए थे, इतनी भीड़ वहाँ नहीं जितनी है। आप किस विधानसभा क्षेत्र से आए? अरे भैया, हम दादरी विधानसभा के ही है, हम बाहर के ना है। और हमारा टोटल सपोर्ट है भैया को वोट करता हो। आप समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव के समर्थकों में क्या जोश है, क्या उम्मीद है अखिलेश यादव को लेकर। आइए हम बात करते हैं और लोगों से। देखिए, यहाँ पे समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस बार समाजवादी पार्टी को कितनी सीट? मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश आगरा से बोल रहा हूँ। समाजवादी पार्टी का 10वीं बार का विधानसभा अध्यक्ष हूँ और आगरा में 9 सीट है। अभी समाजवादी पार्टी को एक भी नहीं मिली है, लेकिन अब की जनता में इतना भरोसा, इतना उत्साह है कि 9 सीटों में से हमारी समाजवादी पार्टी 7 सीटें लाने का काम कर रही है। मैं भी भाई अखिलेश यादव जी ने 11 सितंबर 2024 को 92 खेलागढ़ से प्रत्याशी बनाया हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वहाँ खेलागढ़ में भाजपा को मेरे स्वामी प्रत्याशी नहीं दिखाई पड़ रहा है। मैं आपसे कह सकता हूँ वहाँ सभी समुदाय के जाति बिरादरी के लोग केवल समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव हमको मुख्यमंत्री बनाए और समाजवादी पार्टी सरकार बनाए। आप देख रहे हैं कि अखिलेश यादव के समर्थकों में क्या जोश है, क्या उम्मीद है, क्या एक अखिलेश को लेकर उम्मीद कितनी है कि 27 में सत्ताधीश भैया को बनाना है। आइए और लोगों से बातचीत करते हैं। उम्मीद की साइकिल है, लोगों की उम्मीद जुड़ी हुई है इस साइकिल से। लोग बिना पेट्रोल के साइकिल से सफ़र कर सकते हैं, इसमें कोई खर्चा देने की जरूरत नहीं, ना माइलेज की जरूरत, ना किसी की। साइकिल पे बैठे जैसे पुराने टाइम में साइकिल चलाते थे, वो मुलायम सिंह यादव की साइकिल थी, आज अखिलेश यादव नए युवा की साइकिल है। तो हमारा तो यही है। मैं छात्र सभा से नगर अध्यक्ष हूँ लोनी से, आबिद अली मुखिया मेरा नाम है, पार्षद भी रहा हूँ मैं। आप बताइए क्या कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब थोड़ी बहुत देर में आने वाले हैं। ये जनता का समूह दिखा रहा है कि 2027 में राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और सभी युवा जो है माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं 2027 में। आज के टाइम में मैं खुद एक छात्र रहा हूँ और मैंने देखा है लोगों को, आज के टाइम में लोगों के पास में पैसे नहीं है। गरीब किसान जो है वो अपनी जो गरीब लोग हैं
वो बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, डिग्री कॉलेज में नहीं जा रहे हैं, उनके पास में पैसे नहीं है, समय का बहुत अभाव है, किसानों के पास में उपलब्ध सुविधाएं नहीं हो पा रही हैं। आइए और लोगों से बात करते हैं। जन समर्थकों का एक जन सैलाब उमड़ा है, आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर लोग पागल हो रहे हैं अपने नेता के लिए। आप जिधर भी देखेंगे, आप उधर दिखाइए, कैमरामैन उधर दिखाइए, देखिए लोग आ ही रहे, लगातार लोग आ रहे हैं। एक अलग जन सैलाब उमड़ा है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव को इस विधानसभा चुनाव में 2027 के विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें दे रहे हैं समाजवादी पार्टी को? बम्पर सीटें आएंगी, 350 से ऊपर सीटें आएंगी। जो जोश जनता के बीच में आप देख रहे हैं, हर जगह हर विधानसभा में जोश है, यही जोश, पूरा बरकरार जोश हर विधानसभा में, क्योंकि भाजपा की जो दमनकारी नीति है इससे जनता तरसा चुकी है। रोज लाइन में लगाना, कभी सिलेंडर की, कभी रुपए की, रोज मौतें हो रही हैं, तरह तरह के प्रोपेगेंडा रच रहे हैं, तमाम भ्रष्टाचार व्याप्त है, कोई भी जनता चैन से नहीं, आप देख रहे हैं। सरकार कह रही है कि जो पेट्रोल डीजल गैस की किल्लत हो रही है तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। नहीं, क्या करें? ये अगर इनके पास पेट्रोल डीजल उपलब्ध है, सिलेंडर उपलब्ध है, तो घर घर क्यों नहीं बांट रहे? जिस तरह पहले बांट रहे थे, इन्हें घर घर बांटना चाहिए। ये ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, ये अपने कार्यकर्ता ला रखा है इन्होंने और बेच रहे सिलेंडर, जो है और कुछ नहीं है इनका धंधा। समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता वो ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं। भाजपा वाले आरोप लगा रहे हैं। ये कहना उनका गलत है, वो कहाँ से लगा, उन्हें खुद नहीं मिल गया। ये तो बीच में ब्रेक कर रहे हैं सिलेंडर वगैरह, और अब तेल का भाव बढ़ा रहे हैं। ये लाइन में लगा के छोड़ेंगे, कर्फ्यू जैसे हालात कर देंगे, जैसे लॉकडाउन होता ही है, हालत करने के चक्कर में है, लेकिन जनता होने नहीं देगी, वो खत्म करके छोड़ेगी। इस बार मतलब परिवर्तन होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, बम्पर परिवर्तन हो चुका, आप देख रहे हैं क्या हालात हैं, बम्पर परिवर्तन हो चुका है। हमारी 43 सीटें लोकसभा में आई थी, अगर उस तरह से देखें तो हम फुल मेजोरिटी में हैं। अच्छा, इस बार जैसे पिछली बार 37 सीटें आई, उसके बाद जितने विधानसभा चुनाव हुए भाजपा को जीत मिली, जितने विधानसभा चुनाव हुए भाजपा को जीत मिली। भाजपा बोल रही है कि समाजवादी पार्टी संविधान का, पीडीए का एक झूठा नारा लगाया। अखिलेश यादव के ऊपर मुख्यमंत्री टिप्पणी कर रहे हैं कि पीडीए उनके लिए बस प्रदीप, डिम्पल और अखिलेश का नारा है बस। आप जो कह रहे हैं, जितने भी चुनाव जीते हैं उन्होंने, वो केवल और केवल भ्रष्टाचार और बेईमानी में जीते हैं। किसी को पर्चा नहीं भरने दिया, चाहे सोसाइटी के चुनाव हो, चाहे वो नगर पालिका चुनाव हो, जो भी चुनाव हुए हैं इन्होंने बेईमाना किया है। और 100 सीटों पर विधानसभा में भी इन्होंने बेईमाना किया था। अदरवाइज आज की समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में होती। चलिए और लोगों से हम बातचीत करते हैं। आइए और लोगों से बातचीत करते हैं हम लोगों से। ये कितने सीटें इस बार समाजवादी पार्टी? कहाँ से आए आप? हरदोई डिस्ट्रिक्ट। कहाँ से? हरदोई। हरदोई से आप आए? और क्या? किसके साथ आए हैं? अकेले। यहाँ कहीं नोएडा में रहते हैं कि हरदोई से आए हैं? डायरेक्टली पर्सनली इसी के लिए, अखिलेश भैया के लिए। अखिलेश भैया के लिए आप हरदोई से आए हैं नोएडा? हाँ। कितना प्यार। और क्या? उम्मीद है एक सरकार बनेगी? हाँ, बनेगी। आप कोई नौकरी की तैयारी वगैरह कर रहे हैं? हाँ, यूपीटीए, इसकी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एओ, अच्छा, एजीटीए वगैरह की। इस बार भैया के लिए जन समर्थन जुटा रहे हैं जी। इस बार किसकी सरकार? कितनी सीटें आ जाएंगी अखिलेश यादव जी को? आपका तो पूरी सीटें सही आएगी, पूर्ण बहुमत आएगी अब की बार। पूर्ण बहुमत? पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है। कोई कह रहा 350, कोई कह रहा 400, कोई पूर्ण बहुमत, मतलब सरकार बनेगी 370। 370 बाबा साहब हो जाएंगे क्या? बाबा जी मठ चले जाएंगे? बाबा जी तो मठ में जाके माला जपेंगे। इस बार देख रहे हैं कि लोगों के प्रति सरकार के लिए कितनी नाराजगी है। सरकार को लोग चाहते हैं कि बदले, सरकार को बदल कर अपनी एक नई सरकार लाए। आइए और लोगों से बातचीत करते हैं। कितनी सरकार आ रही है? किसकी सरकार आ रही है? अखिलेश यादव। कितनी सीट? कितनी सीट? क्या? कितनी सीट आ जाएगी? भैया पूर्ण बहुमत से आएगी, पीडीए की सरकार बनेगी। बाबा जी घंटा बजाएंगे? सुपड़ा साफ हो जाएगा वो बाबा जी का था। जो बाबा जी बुलडोजर चलाते हैं उसका क्या होगा? भैया पीडीए की सरकार बनेगी, पीडीए की सरकार बनेगी भाई। नहीं, जो बाबा जी एक बुलडोजर चलाते हैं, बाबा जी का बुलडोजर में तो जल लग जाएगा। बाबा जी के ऊपर ही चलेगा फिर इस बार। बाबा जी के जितने मंत्रियों ने बुलडोजर चलवाया है सत्ता से दूर लोगों पे, तो फिर बाबा के लोगों पे बुलडोजर चलेगा। ये जो कान साफ करवाते हैं ना बुलडोजर से,
इनके कान भी साफ हो जाएंगे, ये भी साफ हो जाएंगे। इस बार मतलब बाबा का बुलडोजर बाबा पे ही चलेगा। लोग इंतजार कर रहे हैं अपने नेता का, अखिलेश यादव कितनी जल्दी आ जाए। लोग, आपकी उम्र कितनी है? 17 साल। भैया के लिए आप आ गए जी? सरकार बनाएंगे? सरकार भैया की बनेगी। भैया की बनेगी। आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो प्रशंसक है, छोटे छोटे बच्चे उससे लेकर बड़े बड़े लोग सब यही इंतजार कर रहे हैं कि भैया की सरकार आएगी। आप देख रहे हैं कि जितने भावी प्रत्याशी हैं, जितने अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोग हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने नेताओं के साथ, और जो नेता प्रत्याशी हैं वो अपनी भीड़ के साथ आए हुए हैं। देखिए दोस्तों, हो क्या रहा है कि समाजवादी पार्टी की जो ये जनसभा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए आपको बता दें 132 विधानसभा सीटें, 132 विधानसभा सीटों के जो भावी प्रत्याशी हैं, जो लोग हैं, अपनी ताकत को यहाँ पे दादरी में दिखा रहे हैं अखिलेश यादव के सामने। जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ ऐसी ऐसी भीड़ नहीं है। हर एक जो समर्थक है, जो हर एक प्रत्याशी है, कोई समर्थक तो हरदोई से आया हुआ है, कोई बाराबंकी से आया हुआ है, कोई झांसी से आया हुआ है, कोई दूसरे राज्यों से आया हुआ है। मतलब अखिलेश के लिए जो प्यार है, जो एक उत्साह है, वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में साफ साफ देखा जा रहा है। कोई अपने पैसों से आया है, कोई ट्रेन से आया है, कोई प्रत्याशी जो भावी प्रत्याशी उनके द्वारा जो गाड़ी की व्यवस्था की गई है, जो पार्टी द्वारा व्यवस्था की गई है, उनके साथ आया है। आइए और लोगों से बातचीत करते हैं कि वो अपने नेता के लिए क्या सोचते हैं। किसकी सरकार बन रही है जी? किसकी सरकार इस बार आप देख रहे हैं 27 में? अखिलेश यादव जी की सरकार बन रही है 27 में। इसकी 2027 में अखिलेश की। और भाई कल रैली हुई उनकी, तुमने भी देखी होगी, क्या नाम है, हमारे गांव में तो पैसे में भीड़ गई, प्रधान से रुके जबरदस्ती लेकर आने पड़ेंगे 500 रुपए। दबाव बनाया गया, हर राशन डीलर पे दबाव बना गया हमारे गांव के पे, जबरदस्ती लोगों को भेजो, लोगों को भेजो। रैली में गलगोटी यूनिवर्सिटी से 15,000 रुपए लग गए। गलगोटी यूनिवर्सिटी से बालकों को 500 रुपए पे। हर गांव से हर प्रधान पर सेक्रेटरी पे दबाव था कि तुम्हें भीड़ लेके आनी है। दिखावे की सरकार है। अब सरकार तो अब पता चलेगी, देखो भीड़ बता रही होगी तुम्हें सरकार क्या होती है। आप कहाँ के प्रधान हैं? मेहमदपुर सिकंदराबाद। तीन गाँव के आपके ऊपर भी दबाव बना था? दबाव, पूरा दबाव है। सब पे दबाव किस पे ना कि आदमियों को जो मोदी की रैली दबाव है, सब पे दबाव है। सब पे सब अधिकारी जितने भी सब लगे हुए हैं, सफाई कर्मचारी तक भी लगे हुए हैं। सफाई कर्मचारी तक भाजपा दबाव बना रही है। आदमी न लाओगे राशन कार्ड काट दिए जाएंगे। यहाँ तक भाजपा धमकी दे रही है कि अगर रैली में नहीं जाओगे राशन कार्ड नाम काट देंगे। आप सोच सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं के ऊपर भाजपा प्रशासनिक तौर पर दबाव बना रही, ग्राम प्रधान के ऊपर बना रही है। ऐसी घटिया राजनीति करने वाली पार्टी नहीं चाहिए। देखिए हमारे साथ और लोग जुड़ रहे हैं। इस बार समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें दिला रहे हैं? इस बार 280। 280। हाँ, मुख्यमंत्री बना रहे हैं। अखिलेश किले मुख्यमंत्री को रोकने किले मुख्यमंत्री बनने, अकेले मुख्यमंत्री बनने अखिलेश यादव। पक्का? मैं जिला में 5 गाँव का प्रधान हूँ। 5 गाँव में 3000 वोट है। 2200 वोट दिलवाऊंगा, 2600 वोट 2200 वोट दिलवाऊंगा। आप सोचिए अखिलेश यादव का जो जनाधार है कैसे बढ़ रहा है लोगों के मन। जी ना, मुझे फंडेगढ़ से 100 आदमी आएगा, अपने खर्चे पे लेगा 100 आदमी यहाँ टैक्सी भर के डिस्ट्रिक्ट मुझे फंडेगढ़ से आता हूँ 125 किलोमीटर यहाँ से। अपने खर्चे पे लोग अपने खर्चे पे लेगा 2 ट्रॉली भर के अपने खर्चे पे यहाँ। ये अखिलेश के प्रति इतना प्यार, इतना उमंग, इतना उत्साह शायद ही आपको भारत में किसी और ऐसे नेता के लिए देखा जाएगा। और खासकर जब युवा हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, सब अखिलेश यादव के लिए इस पूरे जनसभा में, दादरी विधानसभा में एकत्रित हुए। कितनी सीटें? पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। पूर्ण बहुमत के साथ? मैं जिला सचिव फरमान अली तोमर गाजियाबाद से। अच्छा, गाजियाबाद से? हाँ, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी समाजवादी की। तो गाजियाबाद की कितनी सीटें इस बार दे रहे हैं? गाजियाबाद से 4 सीटें, कम से कम 4 सीटें। 4 सीटें? हाँ, मौलाना, लोनी, साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदी नगर। अच्छा, मोदी नगर भी? अच्छा, मोदी नगर के जो विधायक हैं भी कोई त्यागी जी हैं? मोदी नगर के जो विधायक हैं कोई त्यागी जी हैं? नहीं, वो तो मंजू से बात। अच्छा अच्छा, उनका काम कैसा है? उनका काम बस उनके लायक ही है उनका काम। अच्छा, जो उनके लोग हैं उन्हीं का काम? हाँ, उन्हीं के लायक है उनका काम।
आइए और लोगों से बात करते हैं। बहुत जल्द ही अखिलेश यादव जी का आगमन हो रहा है। संजीव बालियान ने बहुत कद्दावर लीडर बनाया, हमने उसको धूल चढ़ाई इस बार, सभा का सांसद बनाया, उसको भी हराया हमने। संजीव बालियान को हरा है, हरिंदर मणि को सांसद बनाया है। मतलब संजीव बालियान को आप लोगों ने बनाया था? हमने पहले बनाया था लेकिन हरा दिया, इस बार हरिंदर मणि को बनाया है, सभा के सांसद को बनाया है। इस बार 6 विधानसभा 6 की 6 सीट अखिलेश जी की झोली में जाएंगी। पूरी लहर चलेगी अखिलेश यादव की? पूरा जिला जाएगा, 6 की 6 सीट जाएगी अखिलेश जी को, मुजफ्फरनगर का पूरी 6 की सीट जाएगी। आइए और लोगों से बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के युवा चेहरे हैं। देखिए, युवा जहां जाता है कारवां उधर जाता है, जिधर युवा जाता है उधर कारवां जाता है। आइए लोगों से बातचीत करते हैं। इस बार कितनी सीटें समाजवादी पार्टी को? 350 सीटें आएंगी और इस बार युवा पीढ़ी जो है शिक्षा को अपना महत्व दे, शिक्षा जो लोग शिक्षा और समानता भाईचारे की बात कर रहे हैं और डिसिप्लिन से मेंटेन रहते हैं, उन्हीं के हाथों में ये उत्तर प्रदेश की सत्ता सौंपने जा रही है। अच्छा, आप जैसे योगी सरकार कह रही कि हमने कानून व्यवस्था सुधार दिया, नई शिक्षा नीति लागू कर दिया, आप युवा हैं, शिक्षित हैं, आपको क्या लग रहा है, कुछ सुधरा हुआ है? देखिए, आपके सामने है, जनता के सामने बहुत सारी चीज़ें हैं, किस तरह से लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम इतना ख़राब है, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। तो यहाँ पर लोगों के लिए, जनता के लिए कुछ काम नहीं आए। एक ही मुद्दा रहता है, हिंदू और मुस्लिम, उस मुद्दा के अलावा नहीं, उनको कुछ सूझता नहीं है। तो अब जनता जागरूक हो गई है, समझ गई है कि इनके पास इस मुद्दे के अलावा कोई और दूसरा मुद्दा नहीं है। अगर हमें अपना भविष्य देखना है तो अखिलेश यादव को चुनना है, अपना रोजगार के बारे में बात करना है, तो हमको ये सत्ता अखिलेश यादव को सौंपनी होगी। तो कौन जीत रहा है आपके हिसाब से इस बार उत्तर प्रदेश में? भैया की कितनी सीटें आ जाएंगी? 400 पार नहीं, 350 प्लस आएंगी अब कर उत्तर प्रदेश में, 350 प्लस। कितनी सीटें देख रहे हैं आप दादा? मैं जिला मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ, ज्ञानेंद्र मेरा नाम हो। इस सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ। अच्छा, योगी आदित्यनाथ की सरकार किसान विरोधी है? योगी आदित्यनाथ की लॉ ऑर्डर की स्थिति बढ़िया हो, पर किसानों के पक्ष में नहीं है सरकार, या उद्योगपति की सरकार। तो दादा का कहना है कि योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है ये किसान विरोधी सरकार है। और मंच सामने अखिलेश यादव जी का आगमन कुछ ही पलों में होने वाला है, लेकिन उससे पहले जनसभा में जो भीड़ जुट रही है, आप इंटर कॉलेज के आप चारों तरफ देखिए, हर तरफ भीड़ है। जनता अखिलेश यादव को, अपने नेता को देखने के लिए पागल हो रही है। बुजुर्ग हो, बच्चे हो, युवा हैं। आप देखिए यहाँ पर अतुल प्रधान विधायक सरधना के समर्थक में यहाँ पे लोग आए हैं, स्वागत कर रहे हैं अपने नेता का। देखिए यहाँ पे लोग आ ही रहे हैं। तो सरधना से इस बार दूसरी बार, सरधना से दूसरी बार विधायक बनने जा रहे हैं अतुल प्रधान जी जरूर बनेंगे। संगीत सोम का सफाया फिर होगा? फिर होगा सर, जरूर होगा, फिर से सफाया होगा। अच्छा, लोग कहते हैं कि संगीत सोम हिंदू मुस्लिम करते हैं ज़्यादा। जी वो करते हैं, वो खुलेआम करते हैं। वो कहते हैं मुसलमानों की वोट नहीं चाहिए हमें। अच्छा, हाँ, वो खुलेआम करते हैं। वो मतलब वो दबंगई कर रहे हैं? दबंगई। आप भी सरधना से आए हैं? जी, आप कहाँ से आए हैं? दादरी से। अच्छा, दादरी से। दादरी से इस बार किसकी लहर चल रही है? अखिलेश यादव इस बार जीत जाएंगे? बिल्कुल पक्का, 350। पक्का जीतेंगे बिल्कुल। देखिए यहाँ पे लोगों को उम्मीद है कि अखिलेश यादव 350 प्लस सीटें जीतकर मुख्यमंत्री बनेंगे। आइए और युवाओं से बात करते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। कितनी सीटें इस बार समाजवादी पार्टी को? 350 पार। आप किस विधानसभा से हैं? मैं तो जी कौशाम्बी प्रयागराज। अच्छा, आप प्रयागराज से आए, कौशाम्बी से यहाँ। कोई पैसा लेके भेड़ बुलाई हुई नहीं बीजेपी जैसे। ये समाजवादी की सरकार आने वाली है 27 में। ये मतलब अखिलेश, न कोई बस से आई है पब्लिक, न कोई अपने गाड़ी से आई है पब्लिक। कौशाम्बी से से आई, बहुत दूर दूर से आई, लखनऊ से भी आई पब्लिक। बीजेपी वाले तो स्कूल की बस लगा के रैलियों में गाड़ी बुला रहे हैं। देखिए भाई साहब का कहना है कि हम लोग अपने पैसे से आए हैं, बीजेपी वाले स्कूल की बसों को लगा दिए रैली में आने जाने के लिए। और लोगों से बातचीत करते हैं। और भाई साहब इस बार किसकी सरकार है? किसकी सरकार? जब यहाँ तक अखिलेश की सरकार ही है। अखिलेश सरकार, मुख्यमंत्री और कितने टाइम के प्रधानमंत्री।
अच्छा 29 में प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बनाएंगे भैया को। ये भीड़ बता देगी, ये पैसे पे या खरीद के भीड़ नहीं है, ये अपने आप आई और अपने साधन से आई है। कोई सरकारी वाहन नहीं लगा, कोई सरकारी अधिकारी पे दबाव नहीं बनाया, सब अपने साधन से और अपने मन से आए। अच्छा कितनी सीटें आ जाएंगी? मेरे ख्याल से कम 134 सीट पूरी होंगी, 300 350 तो होंगी। आप लोग किस विधानसभा से? क्या सिकंदराबाद विधानसभा, बुलंदशहर सिकंदराबाद से। अच्छा लक्ष्मी राज ने कुछ काम किया है कि बस हवा हवाई? हवा हवाई कुछ भी ना करा लक्ष्मी राज ने। काम का तो तुम्हें पता चलेगा आने वाले टाइम में। और जितने भी उद्घाटन अभी बीजेपी सरकार कर रही है सब अखिलेश सरकार की देन है। और एयरपोर्ट ले लो, हाईवे ले लो, कुछ ले लो, सब अखिलेश सरकार की देन है। फीता बस बीजेपी सरकार काट रही है। अखिलेश यादव जी का काम फीता ये काट रहे हैं। सुनो तो, अगर आप बढ़िया पत्रकार हो ना, जाके देखो जेवर एयरपोर्ट कंप्लीट है नहीं, कंप्लीट है नहीं, ये डर के मारे उद्घाटन करें कल अखिलेश यादव के। कहीं वोट न खिसक जाए भैया वोट के वजह से अखिलेश यादव के वो भैया शेर है। अखिलेश यादव शेर है, समर्थकों का कहना है। आइए और लोगों से बातचीत करते हैं। कोई पैसे लेके आई हुई भीड़ नहीं है। बीजेपी ये जन सैलाब ही बता रहा है। भैया अगर सही पत्रकार हो ना, ये बात काट रहे ना, बीजेपी वालों तक बात सही पहुंचा। बिल्कुल, आप भारतीय टीवी सर्च करिए आपको मिल जाएगा। और बुलडोजर भेजना तो भेज देंगे घर, बुलडोजर से देखिए इस समय काजल निषाद बोल रही है, जो गोरखपुर से लोकसभा की प्रत्याशी भी रह चुकी है और इन्होंने अपने भाषण की शुरुआत मंत्रों से किया है। तो आइए देख सकते हैं कितना बड़ा जनसैलाब उमड़ा पड़ा है समाजवादी पार्टियों के कार्यकर्ताओं का। पूरा जो कारवां है वो इस समय दादरी विधानसभा के अंदर है। तो आइए लोगों से बातचीत करते हैं। इस बार कितनी सीट समाजवादी पार्टी को? कितनी सीट क्या आएगी? समाजवादी पार्टी की कितनी सीट आ रही है? समाजवादी पार्टी को देखड़ी जाएगी सीट तो। इस समय दादा कितनी सीट आ जाएगी समाजवादी पार्टी की जो लहर चल रही है? समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से आएगी अब की बार, पूर्ण बहुमत के साथ। आइए युवा लोग हैं, इनसे बात करते हैं। कितनी सीटें इस बार समाजवादी पार्टी को? 400 प्लस। तो 2 सीटें बची है, दो सीट भी ले लीजिए। तो ये आप देख लो, ये समाजवादी का जनसैलाब कितना नौजवानों का साथ मिला हुआ है। तो लगभग आपके अनुमान से कितनी भीड़ होगी? कितनी भीड़ होगी आज? आप भीड़ कम से कम 2 या 3 लाख के करीब भीड़ मानी जा रही है आज। इतना बड़ा जनसैलाब है। इतना बड़ा जनसैलाब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में। लोग कहते हैं कि जब शुरुआत होती है, विजय की शुरुआत होती है तो दादरी से वो शुरू करते हैं। 2012 में भी साइकिल यात्रा दादरी से शुरू हुई थी। ये दादरी का बाहुल्य गुजरगढ़ है, इसलिए दादरी को यहाँ से शुरुआत करना पड़ता है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। अच्छा इस बार यहाँ के गुजर किसके साथ है? समाजवादी पार्टी। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा के कोर वोटर हैं गुजर। कहने में करने में बहुत फर्क होता है। आप देख लिए जनसैलाब कितना, ये सब गुजर समाज बैठा हुआ है। सब गुजर है। 36 बिरादरी यहाँ बैठी हुई है। 36 बिरादरी जी, सब समाजवादी पार्टी के साथ। समाजवादी पार्टी। इस समय आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का पूरा एक जनसैलाब उमड़ा पड़ा है। काजल निषाद बोल रही है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर जो जोश है आप देख सकते हैं। आइए और लोगों से बात करते हैं। किसकी सरकार आ रही है? समाजवादी सरकार है, अखिलेश यादव जिंदाबाद। कितनी सीटें दे रहे हैं समाजवादी पार्टी? 300 प्लस सीट आएगी। नोएडा में 3 विधानसभा सीटें हैं। तीनों की तीनों आएगी। तीनों की तीनों आएगी। चलिए बहुत अच्छी बात है, समाजवादी पार्टी की सरकार बने, लोगों का एक जनसैलाब उमड़ रहा है। आप बताइए कितनी सीट? 300 प्लस आएंगी। भैया मुख्यमंत्री बनेंगे? जी 2027 में बनेंगे। लोग कहते हैं कि जब भैया की सरकार यहाँ थी तो नोएडा के अंदर लूटपाट बहुत होती थी, चोरी डकैती बहुत होती थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सब साफ कर दिया चोरों डकैतों को। ऐसा आपका सबका कुछ मत है? ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है, सब झूठ है। आपके 300 पार अखिलेश भैया की। वो भाजपा का प्रोपोगंडा है, भाजपा का प्रोपोगंडा है। जीरो जीरो बिल्कुल। इस बार भाजपा समाप्त। आइए और लोगों से बात करते हैं। समाजवादी पार्टी को कितनी सीट इस विधानसभा चुनाव में? 300 प्लस अब की बार समाजवादी की सीटें आने वाली है और गौतम बुद्ध में बहुपूर्ण बहुमत से तीनों की तीनों सीट आने वाली है। अब की बार प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश जो ये जिला है, तीनों की तीनों सीट जिला गौतम बुद्ध नगर के अंदर आने वाली है। इसी के साथ साथ ये एक भाईचारा रैली है। इसमें कितनी सीटें देख रहे हैं समाजवादी पार्टी की?
समाजवादी पार्टी की 2027 के अंदर 293 से 295 सीटें आ रही हैं। किस विधानसभा क्षेत्र से हैं? हम लोनी विधानसभा से। लोनी गाजियाबाद। इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी? बिल्कुल बनने जा रही है और 2027 में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छा, आप लोग समाजवादी पार्टी के 5 कार्य गिना सकते हैं? 5 बड़े कार्य, एम्बुलेंस को छोड़कर 100 नंबर गाड़ी को छोड़कर, ये और 5 बड़े काम। 5 बड़े काम समाजवादी पार्टी के। सबसे पहला काम तो हाईवे बनाने का काम किया। ताज हाईवे बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। और जो बेरोजगार थे उन बेरोजगारों को ई रिक्शा देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। और छात्रों को लैपटॉप देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। और विधवा पेंशन देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। और बहुत से ऐसे काम जो है वो समाजवादी पार्टी ने करे हैं, जो 2012 से 2017 तक अखिलेश जी ने काम किया। 2017 से 2022 तक ये कुछ भी काम इन लोगों ने नहीं करा। बात को सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, भाई को भाई से माना। लेकिन लोग भाजपा कहती है कि 17 से लेकर अभी तक कोई दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। दंगा कहते हैं, कोई दंगा नहीं हुआ। कराने वाले तो यही है, भाजपा दंगा कराती है। भाई बताओ क्या है? मुसलमानों को हिंदू मुस्लिम लड़ाना तो दंगा ही तो और क्या है? भाई को भाई का दुश्मन बनाना क्या है? पहले नहीं था। 2014 से पहले तो हिंदुस्तान के अंदर सब चीज थी, वही भाईचारा था। आज क्यों नहीं है बताए? इसके लिए मोदी जिम्मेदार है। बिल्कुल भाजपा, पूरी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, मोदी नहीं। अच्छा, मोदी से नाराजगी क्यों रहती है? नाराजगी हमारी कहाँ है भाई? जब हिंदुस्तान में नाश करती तो नाराजगी है। इस समय हमारे साथ सपा के नेता जुड़ रहे हैं, लगातार जुड़ रहे हैं। तो कितनी सीटें देख रहे हैं इस बार? हम 350 सीट। 350। किस विधानसभा क्षेत्र से? सारे विधानसभा से, हमारी पश्चिम में भी और उधर भी सारी हमारी 350 प्लस जा रही है। 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री जा रहे बनने। पक्का 100%। और कितनी सीटें देख रहे हैं समाजवादी पार्टी को? 350 प्लस। किस विधानसभा क्षेत्र से आए? पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, आप किस विधानसभा क्षेत्र से? हम लोनी विधानसभा से हैं। लोनी 53 विधानसभा से हैं हम। लोनी गाजियाबाद से अल्पसंख्यक जिला उपाध्यक्ष हैं, शाहिद खान सहसवानी नाम है जी। किसकी सीट आ रही है ज्यादा?